हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, काफी बच्चे कह रहे थे सर कि भी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बच्चों को बहुत ही क्या परेशान करता है। यानी कि वो ये नहीं समझ पाते गाइज कि आप ये जो आपका वी का, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे आल्सो इवन आइदर टू एज वेल, ये पांच हैं। अब पांचों का अर्थ भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं, हम मनमानी नहीं कर सकते इंग्लिश के साथ कि आप जहां चाहो वहां भी लगा दो। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या है। तो जो भी इसका कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ 5 सेंटेंस यानी 5 सेंटेंस में कराऊंगा। 5 सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पे है। आप टू का प्रयोग करें, एज वेल का प्रयोग करें, कि आइदर का या इवन का आल्सो, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ये जो 1 2 3 5 6 रूल है ना, इसको देख लीजिए ध्यान से, सारे सिस्टम हट गया, यानी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जनरली आल्सो टू एज वेल, हमने क्या लिखा है गाइस, ध्यान से देखिए, आल्सो टू एज वेल आर यूज इन पॉजिटिव टेंस। यानी हमने लिखा है आल्सो टू एज वेल को हम किसमें करेंगे, पॉजिटिव में, जिसमें नॉट नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव का नहीं आएगा, समझ रहे। सिंपल सेंटेंस जो रहेगा उसमें करेंगे। कैसे होगा मैं बता रहा हूं। फिर आइदर का प्रयोग उन नेगेटिव, यानी हमने देखा कि आइदर का प्रयोग हम नेगेटिव वाक्यों में कर सकते हैं, लेकिन क्या सर इसको नहीं कर सकते? नहीं, हम रूल पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए जो रूल हम बता रहे हैं उसी टाइप से आप चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप जब चाहो तब इधर उधर कर दो। हम कह रहे हैं ना, जनरली ऐसा नहीं, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको बेटर इंग्लिश करना सीखिए कि कौन सी चीज हमको कहां पे लगाना है। अगर यही होता, सुनिए मेरी बात, अगर ऐसा ही होता कि अगर आइदर वाला भी होता है तो हम इतने सेंटेंस क्यों पढ़ते, क्यों इतने सेंटेंस बनते आल्सो इवन। कभी आपने सोचा है कि सर ये 5 क्यों बनते? एक ही सब हमारा काम चल रहा है, गुजारा हमारा हो रहा है, तो और आवश्यकता क्या करने की। तो बस इसका कुछ रूल है, क्यों, ठीक है। तो ये क्या आपका इवन, हाँ, आइदर का प्रयोग उन नेगेटिव वाक्यों में किया जा सकता है जिनमें भी का भाव होता है। इवन इज जनरली यूज इन बोथ, कह रहे पॉजिटिव और ये, यानी कि जो इवन है ना, इसको हम नेगेटिव में कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। फिर आल्सो इज यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द वर्ब। कह रहा है जो आल्सो है ना, उसको हम कहां पे यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पहले, सॉरी आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे, और बिफोर द वर्ब, और वर्ब यानी कि वर्ब के पहले। समझ में आया? तो अभी मैं बताता हूं, क्या आपको पता है हेल्पिंग वर्ब, इज आर वाज वर, ये सारी चीज इसके बाद ही करेंगे, ये आप चीज याद रखेंगे। जब भी हेल्पिंग वर्ब अगर वहां उसमें भी का सेंस आ रहा गाइस, अगर आप आल्सो का प्रयोग करें, जैसे मैं भी ठीक हूं, तो आई एम आल्सो गुड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आई एम के बाद हम लगाएंगे, इस चीज याद रखना। फिर है आपका टू एज वेल आइदर आर यूज्ड एट द एंड, लेकिन अगर हम इसका यूज करेंगे, टू का, एज वेल का, आइदर का, तो इसको कहां पे लगाना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। समझ में आया? एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि टू एज वेल आइदर का प्रयोग हम गाइस सेंटेंस के सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। और इवन यूज एट द बिगिनिंग, लेकिन अगर हम इवन का प्रयोग करेंगे कहां पे करेंगे, वाक्यों के सबसे पहले ही करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। फिर कह रहे इवन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, ये चीज भी याद रखना। यानी हम सब का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन इसका हम नहीं करेंगे, इवन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। तो बस यही रूल, यही कॉन्सेप्ट है आपका। आज के बाद आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर हम एज वेल लगाएं कि वेल लगाएं कि टू लगाएं कि आइदर लगाएं कि इवन लगाएं कि आल्सो। आज की इस वीडियो एकदम से क्लियर होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट। देखिए, जैसा हम कभी पूछते हैं हाउ आर यू, तो अगला इंसान बोलता है मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। वो आपसे पूछता व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो, वो कहता मैं भी ठीक हूं। अब यही समझना, मैं भी ठीक, क्योंकि भी का सेंस आ गया, मैं भी ठीक हूं। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, मैं भी ठीक हूं या मैं भी अच्छा हूं? मैं बोलता हूं मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं। चलिए, अब आपने देखा कि सर मैं भी, अब भी का सेंस तो आ गया है। अब कैसे करेंगे बताइए। हमने क्या लिखा है कि आल्सो टू एज वेल को हम किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। और वो भी आपने ये भी देखा कि सर आल्सो का प्रयोग करेंगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले बाद, और बिफोर द वर्ब, और वर्ब के पहले करेंगे। चलिए बनाते हैं। तो आपको पता है सर, इसको हम बनाएंगे आई एम। अब आपने देखा यही आपकी हेल्पिंग वर्ब है, याद रखना आल्सो का प्रयोग मैं कर रहा हूं, आल्सो टू एज वेल का प्रयोग करना है हमको। तो आई एम आल्सो करेंगे। अब ऐसा नहीं आई एम गुड आल्सो,
या आल्सो आई एम गुड, नहीं, गलत हो जाएगा। अब आपको पता हो गया सर कि हमको जब भी आल्सो का प्रयोग करना पड़ेगा सर, तो बिफोर द हेल्पिंग वर्ब यानी आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब और बिफोर द वर्ब, ठीक है, यानी कि सर सहायक क्रिया के बाद और जो भी हमारा वर्ब होगा उसके पहले। तो हमने देखा मैं भी ठीक हूं, आई एम आल्सो गुड, ये आपने देखा, ठीक है। अब आपने देखा टू, अब टू एज वेल का प्रयोग हम कहां पे करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं आराम से, ठीक है। हमने लिखा है आपको, कहां गया आपका गाइज, ये टू एज वेल का प्रयोग आर यूज्ड एट द एंड ऑफ, यानी गाइज टू और एज वेल को हम कहां पे लगाएंगे, लास्ट में। चलिए देखते हैं, यानी इसको हम बनाएंगे आई एम, अब आप तो नहीं कर सकते ना इसको, आल्सो तो हमने एक बार लगा दिया, आई एम गुड टू, समझ रहे हैं, कहते हो ना मैं भी ठीक हूं, आई एम गुड टू, याद रखना। अब ये आपका क्या बनेगा, आई एम गुड टू हो गया। अब आपका एज वेल लगाना है तो गाइज ये भी लग जाएगा, आई एम गुड एज वेल। तो याद रखना ये तीन नियम आपके तो हो गए, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड टू, आई एम गुड। सर क्या हम आइदर का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्यों, अभी तो मैंने लिखाया आपको हम कि आइदर का प्रयोग उन नेगेटिव वाक्यों में किया सकता है, यानी कि नेगेटिव वाक्य, जैसे अभी यही सेंटेंस मुझे बोलना पड़े कि मैं भी ठीक नहीं हूं, तो हम बोलेंगे आई एम गुड, आई एम नॉट गुड आइदर, समझ में आया, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आइदर का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, समझ में आया। जैसे मैं बोलता हूं मैं आम खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, आपको मैं भी आम नहीं खाता हूं, आपने क्या कहा, मैं भी आम नहीं खाता हूं, तो अब यहां पे अब आल्सो का प्रयोग नहीं करिए, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है गाइस कि आल्सो टू एज वेल का प्रयोग हम पॉजिटिव यानी कि जिसमें नॉट नहीं आएगा, यानी इंट्रोगेटिव नहीं आएगा, यानी कि सिंपल सा सेंटेंस होगा उसमें हम करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। बस ये जो चीजें है ना इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये चीज क्या लिखा है, ठीक है। अब ये तो हो गया मैं भी ठीक हूं। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताता हूं, मैंने अब इसको मैं ठीक हूं, अब मैं बोलता हूं मैं भी ठीक नहीं हूं या मैं अच्छा नहीं हूं, इस तरह से सेंटेंस को बनाता हूं मैं भी ठीक नहीं हूं। अब ये सेंटेंस आ गया, बताइए मैं भी ठीक नहीं हूं, यहां पे तो मैं भी ठीक हूं, हमने बनाया आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड टू, आई एम गुड एज वेल, लेकिन अब सेंटेंस आया है कि मैं भी ठीक नहीं हूं, यानी तुम नहीं ठीक हो न तो मैं ही ठीक हूं। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए अब एक चीज याद रखना, अब यहां पे क्या बताइए गुड, क्या आप यहां पे टू एज वेल ऑल्सो का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों सर, क्योंकि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में हम भी के लिए या तो इवन लगाइएगा या तो आइदर लगाए, याद रखना आइदर या तो ईदर, दोनों एक ही प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, याद रखना इस चीज को। इवन का हम प्रयोग कब नहीं करेंगे सर, ये देखो ना, इवन का प्रयोग इंट्रोगेटिव में नहीं करेंगे, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। चलिए ये तो नेगेटिव आ गया, यानी कि सर हम ना यानी कि आल्सो टू एज वेल का प्रयोग तो कर नहीं सकते सर। चलिए मैं भी ठीक नहीं हूं, हम इसको बनाएंगे, अब देखो आइदर का प्रयोग कर रहे हैं, हमने लिखा ना आइदर, चलिए आई एम नॉट गुड, बन गया आपका आई एम नॉट गुड आइदर, यानी कि मैं भी ठीक नहीं हूं, लेकिन इवन का प्रयोग करेंगे, हमने लिखा है इवन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, आप इसके हिंदी भी लिख सकते हैं, इवन का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले होता है, समझ में आया। तो हम अब ये निगेटिव में करते हैं, तो हम यहां पे करेंगे इवन आई एम नॉट गुड। गाइस देख लेना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने गाइस समझ लिया ना तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा कि सर कहां पे आल्सो इवन आइदर टू ये इसका चीज लगा है। तो हमने देखा कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमको आल्सो टू एज वेल का प्रयोग करना है। अब कहां पे क्या करना है मैंने सारी चीज लिखा, याद रखना ये जो चीज लिखा ना इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के लिख लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ही जरूरी, अगर ये नहीं आएगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे, तो भाई इसको पढ़ना पड़ेगा गाइस, इसको आप लिख के नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो हो गया ना, हम मैं भी ठीक नहीं हूं, हमने बनाया आई एम नॉट गुड आइदर या इवन आई एम नॉट गुड, ठीक है, ये हो गया ना गाइस, इतना लिख लीजिए, फिर आगे मैं दूसरा एग्जांपल कराता हूं आपको, ठीक है, नोट इट डाउन।
हो गया गाइज आपका। तो आई होप कि यह आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया गाइज। अगर यह वीडियो आपके समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि यह रियली हेल्पफुल है और आपको जो भी डाउट है और क्लियर हो रहा है गाइज, तो प्लीज आप इसको चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ आप लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ना, हमने देखा कि सर हमने सारी चीजें प्रयोग कर लिया कि अब भी का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमको कहाँ पे क्या कौन सी चीज लगाना, हमको ये चीज पता हो गई इसके थ्रू। लेकिन हाँ गाइज, ये आप चीज याद रखना कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज जैसे लिखा है आल्सो इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आपने ये लिख लिया तो इसके साथ आप कर ही लेंगे कि कौन सी चीज कहां पे करना। बस इतना याद रखना आपको ना कि निगेटिव आएगा तो हमको किसका यूज करना है, आइदर का और इवन का। ये चीज जैसे मैंने लिखा है ना, देखो कहां पे लिखा, ये आइदर का प्रयोग उन नेगेटिव वाक्यों में किया जा सकता है जिनमें भी का, तो हमने तो ये देखा। लेकिन और भी मैंने लिखा होगा गाइस, इवन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी इसको भी हम नेगेटिव में कर सकते हैं, लेकिन इवन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। ये चीज याद रखना। अभी मैं क्लियर करता हूं, ये हो गया ना। मैं इसको देखो रब करता हूं, दूसरा सेंटेंस आपको देता हूं, ठीक है। इसको अच्छी तरह लिख के आप पढ़ लीजिए, बस आपको कोई भी डाउट, यानी कि 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको ये दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं इंट्रोगेटिव देता हूं, क्या तुम भी वहां नहीं थे, क्या तुम भी वहां नहीं थे। अब आपने देखा सर इंट्रोगेटिव, क्या तुम भी वहां नहीं थे, क्या तुम भी वह सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, यानी बहुत सारी चीजें बना सकता है। ऐसा नहीं कि सिंपल ही नहीं, क्या तुम भी काम नहीं करते हो, क्या तुम्हारे पापा भी तुमको मारते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना। लेकिन पता होना चाहिए कि सर अब यहाँ पे आप सोचो, अब ये तो आ गया इंट्रोगेटिव। अब हमने लिखा है आल्सो टू एज वेल, तो ये पॉजिटिव में जाएगा। इसको हिंदी लिख सकते हैं, आल्सो टू एज वेल का प्रयोग हम प्राय पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। आइदर प्रयोग नेगेटिव वाक्य में किया सकता है, और इवन इज जनरली यूज्ड बोथ पॉजिटिव वर्ब। अब आल्सो इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर। लेकिन अब सर यहाँ पे क्या लगाएं, तो याद रखना एक बात तो सुनो, अब इवन का प्रयोग इंट्रोगेटिव में तो नहीं हो सकता सर, सिर्फ एक चीज का प्रयोग होगा, आइदर का। किसका प्रयोग होगा गाइस, सिर्फ आइदर का प्रयोग हम कर सकते हैं, बस इतना आप रखना, बाकी किसी भी चीज का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब इसको हम बनाते, क्या तुम भी वहां ना थे, तो हम बनाएंगे वर यू। अब आपने देखा नॉट है, वर यू नॉट। अब क्या ये पे सेंटेंस छोड़ दिया जाए, नहीं ना गाइस, ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी, हम देयर मान लेते हैं। तो वर यू नॉट देयर आइदर बन गया ना आपका, यस सर। क्या तुम भी वहां नहीं थे, वर यू नॉट देयर आइदर। लेकिन अब एक चीज याद रखना गाइस, क्या, अब हमने देखा है, अभी तो इंट्रोगेटिव हो गया ना, तो क्या बताइए, क्या यहाँ पे आप क्या तुम भी वहां नहीं थे, इवन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर नहीं सकता, इसलिए बस हम यानी कि इंट्रोगेटिव में अगर भी आता है तो किसका प्रयोग करेंगे, आइदर का प्रयोग करेंगे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर इंट्रोगेटिव में हमारा आता है भी तो हम किस में लगाएंगे, आइदर में। यानी कि एज वेल आल्सो टू, इसको हम नहीं लगाएंगे, किसका करेंगे, या आइदर। क्या तुम भी अपने पापा के साथ स्कूल जाते हो, आया ना, क्या तुम भी, तो क्या करेंगे, आइदर। कहां पे, वो भी लास्ट में, ठीक है, गॉट इट। देखिए ये तो हो गया सर क्लियर। चलिए, अब दो एक सेंटेंस और मैं आपको दूंगा गाइज। मैं भी फल पसंद नहीं करता, मैं भी फल पसंद नहीं करता, मैं भी फल पसंद नहीं करता हूं। जैसे बोला कि आपने पूछा दिनेश सर डू यू लाइक फ्रूट, मैंने कहा नो नो आई डोंट लाइक। लेकिन मैं बोलूं एंड यू, आप बोलोगे मैं भी नहीं करता, यानी कि मैं भी पसंद नहीं करता। अब यही है। अब आपने देखा सर इसको मैं कैसे बनाऊंगा, आइदर का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में किया सकते, इसको हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आपको पता है, क्या आराम से बना सकते हैं। तो आप बनाएंगे आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर। लेकिन अभी क्या है, इंट्रोगेटिव का भी है ना, इंट्रोगेटिव का भी बना सकते हैं हम बनाएंगे इवन, क्योंकि हमने लिखा है गाइस इवन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हम इसके इवन का प्रयोग कैसे पहले ही कर लेंगे, इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स। समझ में आया क्या, कितना आसानी से बना लिया हमने, हो गया। तो मैं भी फल पसंद नहीं करता, तो आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर। आइदर का प्रयोग लास्ट में करना है, इवन का प्रयोग पहले करना है। ये सारी चीज याद रखना। इवन का प्रयोग कब करेंगे, जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तब हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइदर का प्रयोग कब करेंगे सर,
का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में या तो जिनमें भी का भाव है उसमें हम कर सकते हैं। ओके सर, चलिए अब एक एग्जांपल और है वो भी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं भी फल पसंद नहीं करता, ये आपने देखा सर कि हम आइदर और इसमें किसका इवेंट का प्रयोग कर सकते हैं, ना कि आल्सो का करेंगे ना तो टू का। ये किसका इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इसको हम करेंगे सिर्फ पॉजिटिव में। अब आपको पॉजिटिव पता होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो आपको आई होप कि आप इस चीज को जानते होंगे पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने बोला था 5-6 एग्जांपल में क्लियर है, चौथा पांचवा है ना, एक एग्जांपल में सारी चीज क्लियर। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो मेरे साथ नहीं है, वह भी मेरे साथ नहीं है। तो ये आपका हो गया ना, वह भी मेरे साथ नहीं है। कैसे बनाएंगे गाइस इसको, हम बनाएंगे अब आपने देखा नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना सर, इसको तो यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आपने बताया इसको यूज तो करूंगा नहीं। पर किसको करूंगा सर, या तो मैं इवेंट का करूंगा सर, या तो आइदर का, दो में से एक का प्रयोग कर लूंगा। अब जो अच्छा लगे वो करो, क्या दिक्कत है। तो हम बनाएंगे दे आर नॉट विथ मी। अब आइदर लगा दीजिए, लेकिन सर इवेन हम तो मैं तो इवेन का यूज करना चाहता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है इवेन, कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं कहा मना कर रहा हूं, भाई करो क्या दिक्कत है। लेकिन मैं इवेन का प्रयोग कब करेंगे, पहले कर लो। आप करेंगे इवन दे आर नॉट विथ मी, समझ में आ। यानी हमने देखा सर इंट्रोगेटिव आएगा तो आइदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन इवन का प्रयोग नहीं करेंगे। पॉजिटिव के लिए हम सिर्फ आल्सो टू एज वेल वगैरह का प्रयोग करेंगे। सारी चीज हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप कि यह सेशन आपको समझ में आया। ये जो आपका डाउट वाला सेशन था सर आल्सो इवन आइदर टू एज वेल, ये आज क्लियर हो गया 6 एग्जांपल में। आप जितने भी एग्जांपल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, मैं 5 7 10 दूंगा होमवर्क में, जैसे आप पर डे होमवर्क करके बताते हैं वैसा बताइए। ठीक है, तो मैं अब देखिए, आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस चीज को आप लिख लीजिएगा। मैं अब आपको देता हूं HW, ताकि आप करके बताना हमें कितना आपको समझ में आया। लेकिन ये जो रूल है ना गाइस, इसको अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए, इसको पढ़िए अच्छे तक, क्योंकि जब ये चीजें पता होंगी ना, जब आपको फार्मूला पता होगा सवाल लगा सकते हैं ना आपको। बस वही है, इस वाला फार्मूला है, ये आपकी सवाल है भाई। अगर फार्मूले नहीं पता होगा तो आपको कैसे कर सकते हैं। मानता हूं आप बहुत अच्छे हैं मैथ में, लेकिन अगर फार्मूला आपको नहीं पता है ना तो आप नहीं कर सकते। यही रूल जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है, इसको भी लिख लेना, क्योंकि जब इसको लिखे रहेंगे तो इसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, अब आपके सामने आने वाले हैं कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपका HW है, ये करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।